निकलने के बाद गंदम के बहुत ज़्यादा अहम और नाजुक मरहले बनना शुरू हो जाते हैं। उसमें से दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जिनकी बुनियाद पर पैदावार मुतासर भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। सबसे पहली चीज़ ये कि फूलों की तादाद। बुनियादी तौर पर एक सादा सा नज़र आने वाला सिट्टा अगर इसका बगौर मुताला किया जाए तो ये दो किस्म की घुंडियों के ऊपर मुश्तमिल नज़र आता है। इसका हम प्रैक्टिकली अभी मुशाहिदा भी करेंगे। पहली चीज़ मोटी घुंडियाँ, दूसरी चीज़ बारीक घुंडियाँ। मोटी घुंडियाँ सिट्टे के नीचे वाले हिस्से में पाई जाती हैं, बारीक घुंडियाँ सिट्टे के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती हैं। नीचे वाले हिस्से में पाई जाने वाली मोटी घुंडियाँ इस वजह से मोटी होती हैं क्योंकि हर घुंडी के अंदर फूलों की तादाद ज़्यादा होती है। सिट्टे के ऊपर वाले हिस्से में बारीक घुंडियाँ इस वजह से पाई जाती हैं क्योंकि इनके अंदर फूलों की तादाद कम होती है। ये बात समझ के हम इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि जितने फूल कम होंगे वहाँ पे उस घुंडी के अंदर दाना बनने के चांसेस या दानों की तादाद बनने के चांसेस उतने कम होंगे। जहाँ पर फूलों की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पर फूल मोटे सेहतमंद भी होंगे, जिसकी वजह से दाने मोटे और सेहतमंद होने के चांसेस भी हैं। और दूसरी चीज़, एक से ज़्यादा दाने भी एक घुंडी के अंदर बन सकते हैं। ये है पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन ये है बूर का बाहर आना। सिट्टे के नीचे वाले हिस्से से बूर जब बाहर आता है तो उसके बाद ये क्रॉसिंग करने के बाद अपनी बुनियाद में दाना बनाने का अमल शुरू कर देता है। इसी तरीके से सिट्टे के ऊपर वाले हिस्से में बूर बाहर आता है। गंदम का ये बूर काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जिस जिस घुंडी के अंदर से बूर की तादाद कम बाहर आएगी उतने दाने कम बनेंगे और दानों की क्वालिटी भी मुतासर होगी। जिस जिस घुंडी के अंदर यानी फूलों के गुच्छे के अंदर से बूर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएगा उसके अंदर दाने ज़्यादा से ज़्यादा बनने के चांसेस भी हैं और दानों की क्वालिटी भी बेहतर होने के चांसेस हैं। तो हम गंदम के खेत में चल के सिट्टे का बगौर मुशाहिदा करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये बूर पैदावार के ऊपर असरअंदाज होता है और हम क्या कोई किसी किस्म की मेहनत या कावश करके पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं गंदम के खेत में। एक एवरेज किस्म का नज़र आने वाला खेत है जिसमें गंदम की स्टेज की अगर बात की जाए तो इस वक्त सारी की सारी गंदम अपने सिट्टे बाहर निकाल चुकी है। वैसे तो एक एक करके अगर इन सिट्टों का मुशाहिदा किया जाए तो सारे सिट्टे हमें एक जैसे नज़र नहीं आते। जिस तरीके से ये वाला सिट्टा हमें औस दर्जे का नज़र आता है, इसके मुकाबले में ये नीचे वाला सिट्टा हमें छोटा नज़र आता है। इसके मुकाबले में एक और सिट्टा ये खड़ा है, ये हमें पीला नज़र आ रहा है। इसी तरीके से लंबे सिट्टे की बात की जाए तो एक और सिट्टा है, ये हमें लंबा नज़र आ रहा है। गंदम के खेत में अगर सिट्टों को तकसीम किया जाए तो ये तीन किस्म के सिट्टे खेत में मौजूद होंगे। पहली किस्म के सिट्टे लंबे वाले सिट्टे जिनमें घुंडियों की तादाद या फूलों के गुच्छे की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी किस्म के सिट्टे वो जिनकी लंबाई जो है वो एवरेज होती है, इनमें फूलों की तादाद भी एवरेज, घुंडियों की तादाद भी एवरेज और दाने भी एवरेज बनते हैं। तीसरी किस्म के सिट्टे ये बिल्कुल छोटी छोटी सिट्टियाँ कहलाती हैं जिनमें फूलों की तादाद कम, फूलों की क्वालिटी कम और दानों की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम बनती है। अब इस स्टेज के अंदर जिस तरीके से बात मैंने पहले गुजारिश की है, गंदम के सिट्टे में अगर हम इनको काउंट करना शुरू करें तो यहाँ पे देखें हम एक सिट्टे के अंदर यहाँ बेस में हमें काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी घुंडियाँ नज़र आ रही हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं इन घुंडियों का साइज़ जो है वो कम होता जा रहा है और चोटी के ऊपर जाके इनका साइज़ और कम होता है। अब दरमियाने सिट्टे को हम जो है उसका मुशाहिदा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास दरमियानी किस्म का सिट्टा है। तो यहाँ पर देखें बेस में जो घुंडियाँ हैं या फूलों के गुच्छे जो हैं इन्होंने अपना बूर भी बाहर निकालना शुरू किया हुआ है जो कि वाइट और येलो कलर का हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। ये बेस में काफ़ी ज़्यादा मोटे, सेंटर में दरमियाने और टॉप के ऊपर जाके बिल्कुल ही बारीक हो जाती हैं। अब हम आते हैं छोटे सिट्टे की तरफ। ये गंदम का छोटा सिट्टा है, इसके अंदर घुंडियों की तादाद कम है जिसकी वजह से इसके अंदर दाने भी कम बनेंगे और इनकी क्वालिटी भी एवरेज किस्म की है जिसकी वजह से दाने भी हमारे पास जो है वो हल्के वज़न में हल्के बनेंगे और इनका वज़न भी कम होगा। तो इस स्टेज के ऊपर दो चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि जो हमारे पास बड़े सिट्टे हैं या हमारे पास दरमियाने किस्म के सिट्टे हैं, इन दो किस्म के सिट्टों के ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं। वो क्या? पहली चीज़ ये कि इनमें से जितने भी फूल हैं वो कारामद फूल ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएं।
अब कारामद फूल ज़्यादातर हमारे जो काश्तकार हैं उनको इस बात का नहीं पता। मैं मोटी सी एक निशानी बता देता हूँ कि जिसका बूर बाहर आ जाए वो हमारे पास कारामद है, और जिस फूल का बूर बाहर ना आए उसे हम नाकारा फूल कहते हैं, बेशक वो कितना ही बड़ा हो, घुंडी कितनी ही मोटी क्यों ना हो। अब पहली कोशिश हमने ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल जो हैं वो अपना बूर बाहर निकालें। तो उसके लिए इस स्टेज के ऊपर खेत में हमें औसले के 2 स्प्रे जो हैं वो 5 से 7 दिन के वक्फे से करने पड़ेंगे, जिससे ज़्यादा फूल अपना बाहर निकाल लेंगे। जितना ज़्यादा बूर बाहर आएगा और जिस फूल का बूर बाहर आ जाएगा वो क्रॉस होने के बाद दाना बना लेगा, जिससे हर घुंडी के अंदर 1, 2 या 3 तक दाने बन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही फूलों का क्रॉसिंग का अमल शुरू होता है उसके साथ ही इस बूर के गिरने का अमल भी साथ के साथ शुरू हो जाता है। और नकारा फूल जो हैं जो अपना बूर बाहर नहीं निकाल सकते वो वाले फूल हैं जिनकी साइज़ छोटा है फूलों का, ज़्यादातर ये फूल अपना बूर बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए खेत में औसले 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर देनी चाहिए, जिससे फूल जो हैं वो अपना बूर बाहर भी निकालेंगे, दाने भी मोटे बनेंगे, उनके अंदर बारीक दानों की कमी जो है वो भी ख़त्म होगी, और गंदम का सिट्टा जो है वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है खेत में वो दे सकेगा। तो उम्मीद है इन चीज़ों की मालूमात लेकर हमारे काश्तकार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने के काबिल हो गए होंगे कि गंदम में फूलों का क्या किरदार है, सिट्टे की कितनी इकसाम है, कौन से फूल हैं जिनका बूर बाहर आ जाता है, कौन से फूल हैं जिनका बूर बाहर नहीं आता। बूर बाहर ना आने की सूरत में फूल दाना नहीं बना सकते, और बाहर आने की सूरत में फिर कितने % फूल हैं जो दाना बना लेते हैं। ये मैंने मुख्तसरन टेक्निकल मोटी मोटी मालूमात गंदम के काश्तकारों को दी हैं और इनका हल भी बताने की कोशिश की है। उम्मीद है इन चीज़ों को समझने के बाद काश्तकार अपने गंदम के खेत की पैदावार को बढ़ाने के काबिल हो जाएंगे।